नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग विद लॉस कवर में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे SBI का एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड जिससे आप दोस्तों सिर्फ 20,000 रुपये से ही इतना रुपये बना सकते हो। 1.5 करोड़ तक किस तरीके से बन सकता है इस वीडियो के अंदर जहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, जानते हैं सब कुछ इस वीडियो के अंदर कौन से म्यूचुअल फंड्स के बारे में जहाँ पर हम बात करने वाले हैं और कौन से म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन साबित होगा इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं। इस म्यूचुअल फंड्स का नाम है SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड। तो इस म्यूचुअल फंड्स की जहाँ पर हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों इस म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि ये लॉन्च कब हुआ था। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों लॉन्च डेट जानेंगे सबसे पहले। लॉन्च डेट की अगर मैं जहाँ पर बात करूँ तो 2 जनवरी 2013 को ये लॉन्च हुआ था। जहाँ पर बात करें फंड साइज की, इस फंड का साइज कितना है तो 3,335 करोड़ रुपए जहाँ पर इसका फंड साइज है। अगर इसकी बात करूँ नेट प्राइस की, अभी रिसेंटली इसका प्राइस क्या चल रहा है तो ये है 487 रुपये समथिंग इसका प्राइस चल रहा है। बात करें दोस्तों SIP की, फर्स्ट मिनिमम SIP आप जहाँ पर कितने से स्टार्ट कर सकते हो तो मिनिमम SIP आप 500 रुपये जहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। एंड मिनिमम लमसम की बात करूँ तो मिनिमम लमसम आप जहाँ पर 5,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं जहाँ पर बात करूँ इस फंड के, तो एक्सपेंस रेशियो की हम जहाँ पर बात करने वाले हैं इस फंड के कितना है तो 0.89% का जहाँ पर एक्सपेंस रेशियो है। लॉक इन पीरियड की अगर मैं बात करूँ, लॉक इन पीरियड, ठीक है, तो लॉक इन पीरियड कोई भी नहीं है, यानी कि आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हो। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में आप अपना पैसा निकाल सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ये फंड आपको सही रिटर्न नहीं दे रहा है, जो कुछ भी नहीं दे रहा है, तो आप जो है 1 साल बाद, 2 साल बाद अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हो। ये नहीं है कि आपका पैसा जहाँ पर फंस जाएगा। एंड बात करेंगे इसके बारे में और जानकारी की जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसके रिटर्न की। तो 6 मंथ के रिटर्न की बात कर लेते हैं। इसने कितना रिटर्न दिया है हमें 6 मंथ में, तो 6 मंथ में इसने 25% का जहाँ पर रिटर्न दिया है हमें। एंड उसके बाद में जहाँ पर 1 ईयर की बात करते हैं, 1 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है तो 48% यानी कि 48% का हमें रिटर्न मिला है। एंड 3 ईयर की जहाँ पर बात करें, 3 साल की, तो 26% का जहाँ पर हमें रिटर्न मिला है। वहीं पर दोस्तों 5 ईयर की बात करें जहाँ पर, 5 साल की, तो 5 साल में 31% का जहाँ पर हमें रिटर्न मिला है। अगर मैं जहाँ पर बात करूँ शेयर होल्डिंग की, तो किन किन शेयरों में इन्होंने पैसा लगा रखा है तो सन फार्मा इंडस्ट्रीज LTD में इन्होंने पैसा लगा रखा है। ठीक है, LTD में पैसा लगा रखा है। एंड उसके बाद में मैक्स में पैसा लगा रखा है, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट LTD। एंड उसके बाद में जहाँ पर DV लेबोरेटरीज, एंड उसके बाद में पॉली मेडिक्योर LTD, लुपिन, एंड उसके बाद में लॉन्जा ग्रुप और सिप्ला जैसी कंपनियों में इन्होंने अपना पैसा लगा रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है, आप जान लो, यानी कि शेयर मार्केट के अंदर ये पैसा लगाते हैं तो इन कंपनियों में इन्होंने टॉप कंपनियों के अंदर पैसा लगा रखा है। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन टॉप कंपनियां मैंने जहाँ पर आपको बता दी हैं। ठीक है, तो यानी कि आप समझ सकते हो जितनी भी दवाइयों की कंपनियां होती हैं, जो भी शेयर होते हैं, वो ये खरीद लेते हैं। यानी कि उन्होंने ये मतलब खरीद नहीं लेते, अपना पैसा लगा लेते हैं, शेयर होल्डिंग कर लेते हैं, उनके शेयरों को खरीद लेते हैं। ठीक है, अब चलिए जानते हैं जहाँ पर कि किस तरीके से हम जहाँ पर
ये रुपया बना सकते हैं। सपोज करो हम लमसम प्लान जहाँ पर कर रहे हैं एंड 20,000 रुपये का लमसम प्लान करते हैं, ठीक है। तो लमसम प्लान हमने कितने का किया, 20,000 का किया। एक्सपेक्टेड रिटर्न की अगर मैं जहाँ पर बात करूँ, एक्सपेक्टेड रिटर्न तो हमारा है जहाँ पर 24% एनुअल के हिसाब से, ठीक है। अब जहाँ पर चलिए 10 साल की बात कर लेते हैं। 10 साल 20,000 रुपये हमने लगाया 10 साल के लिए, तो हमारा कितना बनेगा। तो एस्टिमेटेड रिटर्न की अगर मैं जहाँ पर बात करूँ, ये कितना हमारा बन रहा है, जहाँ पर जो हमारा पैसा बनेगा 1,51,000 एंड 889 रुपया। तो टोटल ऑफ हमारे 1,71,889 रुपया जहाँ पर वैल्यू हो जाएगी। एंड जहाँ पर बात करते हैं 20,000 की, 20 साल की बात करते हैं, 20,000 से ही, तो जहाँ पर दोस्तों 14,57,283 रुपया, 14,57,283 रुपये समथिंग जहाँ पर हमारा बन रहा है। और यही पैसा हमारा जो हो जाएगा 14,77,283 रुपये समथिंग जहाँ पर हमारा बन जाएगा। अब जहाँ पर दोस्तों बात करेंगे 25 साल की, 25,000 की अगर मैं बात करूँ 25 साल में कितना पैसा बन रहा है, तो 20,000 रुपये से जहाँ पर 25 साल में हमारा ये पैसा बन रहा है 43,10,000 एंड 840 रुपये समथिंग। अब जहाँ पर दोस्तों बात करेंगे आगे, तो जहाँ पर हमारा पैसा बन जाएगा 43,30,884, फाइनल वैल्यू ये आ जाएगी हमारी। अब जहाँ पर दोस्तों बात करते हैं 30 साल की, 30,000 की हम जहाँ पर बात करें 20,000 के लमसम से, तो 1,76,76,399 एंड जहाँ पर 1,26,96,399 रुपये जहाँ पर हमारा बन जाएगा। अब जहाँ पर दोस्तों बात करते हैं 32 ईयर्स की, ठीक है, 32 साल में अगर हम जहाँ पर करते हैं, तो ये पैसे की वैल्यू हमारी समथिंग हो जाएगी 1,80,00,000 समथिंग, ठीक है। इतनी वैल्यू हमारी जहाँ पर पहुँच जाती है, तो 1,80,00,000 समथिंग हमारी जहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो समथिंग आप 1.5 करोड़ पर समथिंग बना सकते हो। जहाँ पर अगर आपको पहले बनाना है, जैसे कि 20 साल या 25 साल में बनाना है, तो आपको इस प्लान को कर देना है 1 लाख, ठीक है। 1 लाख अगर आप जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो 10 से 15 साल के अंदर, 15 से 20 साल के अंदर भी इतने रुपये जहाँ पर बन सकता है। तो इस चीज़ को याद रखो। ये वीडियो एक नॉलेज पर्पज़ के लिए था, जहाँ पर दोस्तों आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि आप इसमें इन्वेस्ट करो ही, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जहाँ पर इसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज लेने के बाद में जहाँ पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये फंड जो होते हैं रिस्की फंड होते हैं, ठीक है, जहाँ पर लॉस भी होता है, आपको प्रॉफिट भी होता है, दोनों ही चीज़ें जहाँ पर होती हैं, क्योंकि शेयर मार्केट का नाम ही लॉस प्रॉफिट है। तो इस चीज़ को याद रखो। तो ये एक वीडियो नॉलेज पर्पज़ के लिए है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।